पालन से संबंधित योजनाएं शुरू करते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी आग के साथ आज हमारी शुरुआत करते हैं कृषि व पशुपालन से संबंधित भारत व राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। सबसे पहली योजना है आत्मा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण, जिसकी शुरुआत सन 2005 में हुई थी। ये आत्मा एक जिला स्तरीय संस्थान है जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। दूसरी योजना है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, जिसकी शुरुआत सन 2005 में हुई, जिसमें केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 60:40 से 60 हिस्सेदारी केंद्र की व 40 हिस्सेदारी राज्य की। जब ये योजना 2005 में शुरू हुई थी उस समय केंद्र की हिस्सेदारी 85% व राज्य की हिस्सेदारी 15% थी, लेकिन वर्तमान में इसकी हिस्सेदारी 60:40 है। अगली योजना है राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई। इसके 4 घटक है। इसमें भी केंद्र की हिस्सेदारी 60% व राज्य की हिस्सेदारी 40% है। अगली योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसकी शुरुआत सन 2007 में हुई। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई, जिसका लक्ष्य 4% रखा गया। इसमें भी केंद्र की हिस्सेदारी 60% व राज्य की हिस्सेदारी 40%। अगली योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसकी शुरुआत 2007 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। अगली योजना है MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2014 को हुई। अगली योजना है NAMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसकी शुरुआत सन 2014-15 में हुई। इसमें पूर्व में प्रचलित 4 योजनाओं को मर्ज करके सन 2014-15 में NAMSA की शुरुआत की गई। इसमें सूक्ष्म सिंचाई योजना, जैविक खेती योजना, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता योजना, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना, इन चारों योजनाओं को मर्ज करके सन 2014 में NAMSA की स्थापना की गई थी। अगली योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को हुई, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा सूरतगढ़ गंगानगर से किया गया था। इस योजना की थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसकी शुरुआत 2015-16 में हुई। इस योजना की शुरुआत 5 वर्ष के लिए की गई। इस योजना की शुरुआत कितने वर्ष के लिए की गई? 5 वर्ष के लिए। 2015-16 से शुरू हुई और 2019-20 तक खत्म हो गई थी। इस योजना के 2 स्लोगन थे, 2 नारे थे। हर खेत को पानी, सिंचाई से संबंधित है। तो पहला नारा क्या है? हर खेत को पानी, और दूसरा नारा है प्रति बूंद अधिक उत्पादन, प्रति बूंद अधिक उत्पादन। फसल बीमा योजना, अगली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 को हुई। इसके लिए खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम भरना पड़ता है, और रबी के लिए 1.5% या 1.5% प्रीमियम भरना पड़ता है, और बागवानी के लिए 5% प्रीमियम भरना पड़ता है। अगली योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई। अगली योजना है कृषि वानिकी सब मिशन योजना, जिसकी शुरुआत 2017-18 में हुई। अगली योजना है आइसो पाम योजना, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल पाम, पल्सेज, ऑयल सीड व मेज, जिसकी आइसो पाम योजना की शुरुआत सन 2004 में हुई। इसकी शुरुआत कब हुई? सन 2004 में हुई। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय तिलहन बीज एवं ऑयल पाम मिशन के नाम से जाना जाता है। ये आइसो पाम योजना का राष्ट्रीय तिलहन बीज ऑयल पाम मिशन नाम 2012 में किया गया था, और इस योजना की शुरुआत
2014-15 में की गई थी। ये थी हमारे भारत सरकार की या वे केंद्र की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। इनमें सबसे पहले है मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना, जिसकी शुरुआत 12 अगस्त 2012 को की गई थी। 12 अगस्त 2012 को पशुधन दवा योजना की गई थी, शुरुआत की गई थी। अगली योजना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जिसकी शुरुआत 27 जनवरी 2016 को की गई थी। इस योजना की थीम है खेत का पानी खेत में। मुख्यमंत्री जो जल स्वावलंबन योजना की थीम क्या है? खेत का पानी खेत में। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 27 जनवरी 2016 को। अगली योजना है भामाशाह पशु बीमा योजना। ये योजना है भामाशाह पशु बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 23 जुलाई 2016 को हुई। अगली योजना है जल प्रबंधन योजना। इसका कार्य ये सिंचाई उपलब्ध करवाने कार्य करती है। ये कुछ नियम बिंदुओं में बंटी हुई योजना है। इसमें जल प्रबंधन योजना में पहले है डिग्गी निर्माण। डिग्गी निर्माण इसमें 4 लीटर के होता है। इसमें पक्की डिग्गी की लागत की 75% राशि 525 रु प्रति घन मीटर के हिसाब से इसका अनुदान मिलता है। और कच्ची डिग्गी प्लास्टिक के लिए लागत का 75% राशि और 150 रुपया प्रति घन मीटर के हिसाब से अनुदान मिलता है। दूसरी जल प्रबंधन योजना के दूसरी है फार्म पॉन्ड निर्माण, जिसमें अधिकतम 600 घन मीटर क्षमता का पॉन्ड निर्माण करवा सकते हैं। कच्चे पॉन्ड को 60% राशि अधिकतम 63,000 रुपया और प्लास्टिक लाइनिंग के लिए 60% राशि अधिकतम 90,000 रुपये। अगली कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना है, जिसमें 12वीं 10+2 के लिए 5,000 रुपये प्रति वर्ष, यूजी व पीजी के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष और पीएचडी के लिए 15,000 वर्ष। कृषि क्षेत्र में अगर कोई 10+2 है तो उसे 5,000 रुपये प्रति वर्ष और यूजी पीजी को 12,000 रुपये प्रति वर्ष और पीएचडी को 15,000 प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगली है वृक्ष रोपण योजना। इसमें नीम लगाने पर 17,000 रुपये प्रति हेक्टर और जोजोबा लगाने पर 35,000 रुपये प्रति हेक्टर और जैट्रोबा लगाने पर 41,000 रुपये प्रति वर्ष और जैतून लगाने पर 48,000 रुपये प्रति हेक्टर मिलते हैं। अगली योजना कौन सी है? वृक्ष रोपण योजना। इसमें नीम लगाने पर प्रति हेक्टर 17,000 रुपये दिया जाता है। जोजोबा लगाने पर प्रति हजार 35,000 रुपये दिया जाता है। जेट्रोपा के पौधे लगाने पर प्रति हेक्टर 41,000 रुपये दिए जाते हैं और जैतून के पौधे लगाने पर प्रति हेक्टर 48,000 रुपये दिए जाते हैं। अगली योजना है जिप्सम वितरण कार्यक्रम सहाय्य भूमि सुधार योजना। क्योंकि जिप्सम सहाय्य भूमि सुधार में कार्य करती है तो राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क जिप्सम वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें अधिकतम 5 मीट्रिक टन जिप्सम का वितरण किया जाता और अधिकतम इसका अनुदान 2 हेक्टर तक दिया जाता है। अगली योजना है पोषक तत्व योजना, जिसमें कैल्शियम व सल्फर हेतु जिप्सम वितरण। जिप्सम में कैल्शियम की कमी है तो जिप्सम वितरण किया जाता है 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से 2 हेक्टर तक अनुदान दिया जाता है। अगली योजना है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। कृषकों को उन्नत बीज उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के दौरान कृषकों को खेत में ही उन्नत बीज तैयार करने का उत्पादन और प्रशिक्षण दिया जाता है। यह योजना केवल कोटा, उदयपुर व भीलवाड़ा कृषि खंड में ही इस योजना के अंदर शामिल है। कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा खंड इस योजना के अंतर्गत आते हैं। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना।
अगली योजना है तारबंदी योजना। इसमें अधिकतम 400 मीटर तक लागत का 50% या 40,000 जो भी कम हो वो दिया जाता है। तारबंदी योजना में अधिकतम 40,000 रुपये और अधिकतम 400 मीटर तक क्षेत्र में तारबंदी के लिए तारबंदी योजना से अनुदान दिया जाता है। अगली योजना है कृषक पुरस्कार योजना, आत्मराज्य योजना। इसका नाम क्या है? कृषक पुरस्कार योजना या आत्मराज्य योजना। राज्य स्तर पर 2 कृषकों को 50,000 रुपये दिए जाते हैं और जिला स्तर पर 64 किसानों को 25,000 रुपये दिए जाते हैं। पंचायत स्तर पर 552 किसानों को 10,000 रुपये दिए जाते हैं और जैविक खेती पुरस्कार 3 कृषकों को 1 लाख रुपये दिया जाता है। कृषक पुरस्कार योजना जिला स्तर पर 64 कृषकों को 25,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2 कृषकों को 50,000 रुपये, पंचायत स्तर पर 552 कृषकों को 10,000 रुपये और जैविक खेती पुरस्कार 3 कृषकों को 1 लाख रुपये दिया जाता है। अगली योजना है अविका कवच योजना। ये केवल पशुधन, केवल भेड़ों के लिए अविका कवच योजना। इसमें बीमा SC, ST व BPL परिवारों को 80% अनुदान दिया जाता है और OBC व जनरल को 70% अनुदान दिया जाता है। और कुछ हमारी योजनाएं बच चुकी थी जो हम पूरी कर लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 1999 रबी की फसल के लिए हुई। और अगली योजना है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम KCC, जिसकी शुरुआत 1998 में हुई। इस स्कीम के अंदर किसानों को 4% ब्याज पर 3 लाख तक का कृषि ऋण दिया जाता है। अगली योजना है राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई, जिसका 2015 में जिसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आयुष मिशन कर दिया। किसका कर दिया गया? राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन का नाम क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय आयुष मिशन। कब कर दिया गया? 2015-16 में। अगला है राष्ट्रीय किसान आयोग। राष्ट्रीय किसान आयोग कब बना? 2004 में बना, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? MS स्वामीनाथन। ठीक है। अगला है राजस्थान किसान आयोग। राजस्थान किसान आयोग की स्थापना कब हुई? 26 नवंबर 2011। इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? सौरमल जाट थे। अगली है राष्ट्रीय जैविक खेती प्रोजेक्ट, जिसकी राष्ट्रीय जैविक खेती प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? 2004 में। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहाँ है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में है, जिसके द्वारा ये राष्ट्रीय जैविक खेती प्रोजेक्ट क्या होता है? संचालित होता है, जिसकी शुरुआत कब हुई? 2004 में हुई। अगला है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, जिसकी शुरुआत 2014-15 में हुई। अगला है जैविक खेती कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 2013-14 में हुई। ये 15 जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं। ये थी आज की हमारी क्लास कृषि व पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।